Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. In today's session, we are going to discuss about the distribution of accumulated profits and reserves among the partners. जब आप रिकंस्ट्रक्शन करते हो तो उस टाइम पे जो आपका प्रॉफिट होता है और रिजर्व्स जो आपने प्रॉफिट्स में से प्रिपेयर की हुई होती है उसे एट द टाइम ऑफ एडमिशन या तो फिर रिटायरमेंट आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं आज के सेशन में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एक आपका आ जाएगा एमसीक्यू, एक आपका आएगा 1 मार्क क्वेश्चन प्लस 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये 3 मार्क में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती है। एक आ जाएगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 2 या 3 पार्टनर्स दिए होंगे उसमें से आपको क्या ढूंढना होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढना होगा। सेकेंड आ जाएगा आपका गेनिंग रेशियो, और तीसरी चीज कौन सी है, तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। ओके, जब आप रिकंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको ये 3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। तो ये 3 के रिलेटेड आपको एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है। तो 3 मार्क्स में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आ सकती है। तो उसके ही रिलेटेड हम क्या करेंगे आज, दो एग्जाम्पल करेंगे, एक इलस्ट्रेशन का और एक फाइनल एक्सरसाइज का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट समरी बनाई है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपकी नोटबुक में भी ये चीज़ लिख देना। सबसे पहले देखो आपको कौन कौन सी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। फर्स्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिया होगा ये सारी चीज़ें हैं वो कौन सी साइड पे होगी, वो आपकी होगी कैपिटल एंड लायबिलिटीज साइड। कैपिटल एंड लायबिलिटीज साइड पे ये सारी चीज़ें होगी। ओके, इनमें से आपको क्या करना है, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट these things in the profit sharing ratio between the partners। और रेशियो कौन सा होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। कौन सा वाला, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो यहां पे मैंने 1 2 3 4 5 अलग लिखी है और 6 7 के आगे स्टार किए हैं। अब उस चीज पे मैं आता हूं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें ऑब्वियसली आपको क्या दिया होगा, प्रॉफिट ही दिया होगा और प्रॉफिट ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग दी पार्टनर्स। तो सीधा इसकी एंट्री कहाँ पे चली जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में चली जाएगी। दूसरा है आपका रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। अब ये दोनों चीज़ें और रिजर्व फंड अकाउंट, ये तीनों, ये आप क्या करते हो, जो भी आपका प्रॉफिट बचता है उसके हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनकी रिजर्व्स प्रिपेयर करते हो। जैसे कि आपने जनरल रिजर्व प्रिपेयर की, फिर कैपिटल रिजर्व प्रिपेयर किया है, रिजर्व फंड प्रिपेयर किया है, कंटिजेंसी रिजर्व, दैट मीन्स कोई ऐसा सिचुएशन आए कि जहाँ पे हमारे पास फंड ना हो तो उसके लिए भी हमने एक फंड क्रिएट किया, कौन सा, कंटिजेंसी फंड। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, सीधा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसकी एंट्री कहाँ पे आ जाएगी, उसकी एंट्री आपकी आ जाएगी सीधी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे होगी, ये होगी आपकी बैलेंस शीट में, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होगा कि ये 6 और 7 के आगे आपने स्टार क्यों लगाया है सर। तो यहाँ पे 2 चीज़ है, एक है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट और दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट। अब जब भी आप इसकी एंट्री करो तो इसकी एंट्री वैसे ही आएगी जैसे कि ये कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड पे ही होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और पार्टनर्स कैपिटल या तो फिर करंट अकाउंट में चला जाएगा। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होते हैं। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पुराना एडजस्टमेंट जो है वो कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट हो फिर हम सेम टू सेम मेथड फॉलो करेंगे। जैसे कि वर्कर्स एक्सीडेंशन कंपनसेशन फंड हमने बनाया है, वो किस चीज़ के लिए, अगर ऑन ड्यूटी वर्कर्स को कोई जगह पे एक्सीडेंट हो गया तो उसको जो भी रेम्यूनरेशन हमको पे करना पड़ेगा तो वो सारा रेम्यूनरेशन हम इस अकाउंट से पे करेंगे।
अगर इस अकाउंट में आपके पास 20,000 रुपीज़ हो और यहाँ पे कोई ऐसा वर्कर आया कि जिसको 5,000 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ, तो ये आपका एडजस्टमेंट हो गया। तो अब आपको 15,000 रुपीज़ ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अमॉन्ग दी पार्टनर्स। 2 या 3 जितने भी पार्टनर हो उनमें इतने ही रुपए आपको डालने हैं। 5,000 आपको क्या करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा। सेम वे अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया और उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आता है तो उसकी भी आप पहले एंट्री करो, वो ख़त्म करो, और उसके बाद आफ्टर एडजस्टमेंट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस थिंग्स। पर यहाँ पे याद रखना, ये 5 में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता, इसको सीधा ही आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमॉन्ग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद रखना कौन सा, ओल्ड वाला, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लेना है। अब स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट होगा कि सर ये तो हो गया, पर कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है, उसकी कोई भी एंट्री आपको इफेक्ट नहीं देनी है। तो यहाँ पे वैसी 4 चीज़ें हैं। पहला है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये क्या होता है कि आपने आपके वर्कर को एक प्रॉफिट शेयर रेशियो दिया है, तो ये तो पर्टिकुलर वर्कर का हुआ, तो ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। दूसरा है आपका प्रोविडेंट फंड। नाउ प्रोविडेंट फंड, दीज आर दी लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। ओके, ये आप क्या करते हो, एवरी पर्सन इज इन्वेस्टिंग देयर मनी इन प्रोविडेंट फंड्स, और आप में भी उसका एक हिस्सा होता है, तो ये भी वर्कर्स के लिए है, आप उसको छू नहीं सकते, तो ये भी अमॉन्ग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। देन वर्कर्स सेविंग्स अकाउंट, वर्कर ने अगर कोई भी सेविंग्स अकाउंट अपने ओपन करवाया है, उनका भी कोई अकाउंट है बैंक में, या तो फिर आपने उनका अकाउंट ओपन किया है, उसमें हर महीने वो 200 रुपये 300 रुपये डालता है, तो उसका फंड भी आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन दैट इज बैड डेट रिजर्व। अब बैड डेट रिजर्व में क्या है, अगर आपने कोई भी बैड डेट रिजर्व क्रिएट की है तो आपको पता है कि इस टाइम पे इतना बैड डेट आने की पॉसिबिलिटीज है, तो ये चीज़ भी आप छू नहीं सकते, क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग में से नहीं होगा, ये बिजनेस की लायबिलिटीज के हिसाब से आपने क्रिएट किया होगा। तो यहाँ पे मैंने क्लियर लिख दिया है, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी पार्टनर्स। और ऊपर की जो 7 चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। उसमें पहली 5 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट ही होगा, दूसरा जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, दिस मीन्स सारी चीज़ें जिसके पीछे रिजर्व आती है वो सारी, ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ऑलवेज इट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एंड लायबिलिटीज साइड, उसको आपको सीधा लेके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और कहाँ पे क्रेडिट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो फिर करंट अकाउंट में इसकी इफेक्ट देनी है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब 6 और 7 जो है, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये दोनों चीज़ें आफ्टर एडजस्टमेंट आपको लेनी है। सबसे पहले उसका एडजस्टमेंट सॉल्व करो, एडजस्टमेंट जैसे ही आपका सॉल्व होता है उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करो इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड अगेन आपको इसको कहाँ पे जमा करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो फिर करंट अकाउंट। एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट, ये 4 चीज़ें हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूटेड करना नहीं है। याद रख लेना कौन सी, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, प्रोविडेंट फंड, वर्कर्स सेविंग्स अकाउंट एंड बैड डेट रिजर्व अकाउंट। ये 4 चीज़ को हमें कुछ भी करना नहीं है, सीधी इसकी इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में ही देनी है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी पार्टनर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट सीख लिया। अब हम करेंगे इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल। लेट्स सी द रिलेटेड एग्जाम्पल। इलास्ट्रेशन 10, पेज नंबर 128। तो 128 पेज नंबर पे इलास्ट्रेशन 10 नंबर का हम सॉल्व करेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे इसकी फिगर नहीं आएगी, आपको आपकी नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों साथ में लेके बैठनी पड़ेगी, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। Ram and Rahim are the partners of a partnership firm. Profit and loss sharing ratio is 4:3. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा है, 4:3. Now, the following are the balances in the books of account on 31st March 2017. Profit and loss account debit balance, reserve fund, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड एंड वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। अब मैंने आपको याद करवाया था कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो तो आपको करना ही है।
सेकेंड, रिजर्व फंड को भी आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमॉन्ग द पार्टनर्स। तीसरा आपका क्या आता है, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। तो मैंने आपको नीचे जो 4 चीज़ें बताई थी उसमें ये तो नहीं था, तो बस इसको आपको एडजस्टमेंट में नहीं डालना है। एंड फोर्थ वन दैट इज वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, दैट इज 26,000। तो उसके लिए मैंने आपको याद करवाया था, ये नंबर 6 और 7 है, इसके अंदर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी वेदर देयर इज एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट और नॉट। अगर एडजस्टमेंट है तो वो चेंज करो और उसके बाद इसको आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ओके, तो 1 बाय 1 हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल में उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है 1:1, पर हमको कौन सा ध्यान में लेना है, सिर्फ पुराना वाला, दैट इज 4:3, जो मैंने ऑलरेडी आपका जो स्टेटमेंट बनाया है वहां पे मैंने लिख दिया है 4:3। ओके, सो लेट सॉल्व द एग्जाम्पल। फर्स्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस ₹14,000। अब उसका डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स वी हैव टू गिव प्रॉफिट टू दी पार्टनर्स। तो कहां पे लिखा जाएगा, फर्स्ट एंट्री आएगी, एज देयर आर 2 पार्टनर्स, तो यहां पे लिखेंगे राम्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पे किसी को डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। टोटल कितना है, 14,000 रुपीज। अब 14,000 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4:3 में। तो 14,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 + 3 दैट मीन्स 7, तो डिवाइड बाय 7 करो, कितना आया, 8,000। तो फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा 8,000 और बाकी 14,000 माइनस कर दोगे कि दूसरे पार्टनर को कितना मिल जाएगा, 6,000 रुपीज। सो आपका जो भी नरेशन है वो आप क्या लिखोगे, बीइंग द प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो ये जो नरेशन है वो आप खुद लिख देना, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं बता रहा। चलो अब हम करेंगे सेकेंड एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट देखो सेकेंड नंबर का, उसके बाद है रिजर्व फंड। अब आपको पता है रिजर्व फंड का भी आपको क्या करना है, सेम एडजस्टमेंट, रिजर्व फंड का अकाउंट आपको डेबिट कर देना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू, अब ये जो रिजर्व फंड की जो भी वैल्यू है वो आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग द पार्टनर्स टू राम्स कैपिटल एंड टू whose capital, Rahim's capital, as the Rahim is the second partner. तो राम्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा और दूसरा हो जाएगा रहीम्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। ओके, व्हाट इज द वैल्यू, सो वैल्यू इज रुपीज, रिजर्व फंड की वैल्यू है टोटल 42,000 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 42,000। अब डिस्ट्रीब्यूट करो 42,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 7, तो फर्स्ट पार्टनर को कितने मिलेंगे, 24,000। वैसे ही क्या करना है, 42,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 7, सेकेंड पार्टनर को कितने मिलेंगे, 18,000 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये यहाँ पे हमने एक पार्टनर को 24,000 राम को और सेकेंड पार्टनर रहीम को कितने दिए, 18,000। थर्ड एडजस्टमेंट देखो, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। अब आपको मैंने क्लियरली बोला था कि वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड जो है दैट इज नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी पार्टनर्स, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। चलो, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, तो नेक्स्ट को तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। तो मैंने यहाँ पे बोला था कि इसमें क्या ध्यान रखना है कि कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं है, उसको पहले से देख लो। तो यहाँ पे देखो आप सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है अ क्लेम ऑफ ₹5,000 इज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। तो हमें क्या करना है, टोटल वैल्यू कितनी है, 26,000। 26,000 में से 5,000 माइनस करो, कितने बचे, 21,000। अब आपको क्या करना है, ये 21,000 रुपीज उनको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन
fund account debit. Debit by how much? 21,000 टू 21,000 कहाँ से आए? 26 में से मैंने 5,000 माइनस कर दिए तो मेरे टोटल 21,000 हो गए. टू विच अकाउंट? टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट. ओके, अब 21,000 जो आपके थे उसको 4/7 करो. सॉरी, 21,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 7 कितने आए? 12,000 रुपीज. तो सेकेंड पार्टनर के कितने हो जाएंगे? 9,000 रुपए. तो ये यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया. दिस इज रिलेटेड टू इलास्ट्रेशन नंबर 10. अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमने ये दोनों एंट्री तो सेम टू सेम किया है, तो क्या इसकी हम कंबाइन एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल आप कंबाइन एंट्री कर सकते हो. जैसे कि रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 42,000, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड ₹21,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट 24 + 12 दैट मीन्स 36,000 टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट 18,000 + 9 दैट मीन्स 27,000 और फाइनली इसका टोटल कर देना है. सो दिस इज रिलेटेड टू इलास्ट्रेशन नंबर 10. अब हम करेंगे एग्जाम्पल में एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 12. अब एग्जाम्पल नंबर 12 देखो. एग्जाम्पल नंबर 12 में लिखा है अलय एंड संकेत आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. दे शेयर देयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. प्रीवियस उनका रेशियो कौन सा है? 2:1 है. तो हमारे लिए तो प्रीवियस दैट मीन्स ओल्ड रेशियो ही काम का है. तो 2:1 रेशियो याद रखना. आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो सिंपल उसको डिस्ट्रीब्यूट करो. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिटर्न ऑन द डेबिट बैलेंस. तो डेबिट बैलेंस है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो पार्टनर्स कौन कौन से हैं? अलयस कैपिटल अकाउंट डेबिट. सेकेंड पार्टनर इज संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो now the debit balance of profit and loss is distributed among these partners. What is the balance? 18,000. अब 18,000 को डिवाइड बाय 3 कर दो, सीधा 6,000. 6,000 इंटू 2 12,000 आएगा फर्स्ट में और सेकेंड में आ जाएगा 6,000 रुपीज. क्लियर? सो दिस इज आवर फर्स्ट एंट्री. अब उसके बाद सेकेंड एंट्री पे आ जाओ. सेकेंड एंट्री में क्या दिया है? रिजर्व फंड. तो वैसे ही करना है. रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द पार्टनर्स दैट मीन्स अलयस कैपिटल अकाउंट टू संकेत्स कैपिटल अकाउंट. ओके, अब रिजर्व फंड का बैलेंस कितना है? टोटल इट इज 27,000. अगेन 3 से डिवाइड करो तो 9,000 आएगा. तो 9 इंटू 2 दैट मीन्स 18,000 और सेकेंड पार्टनर का कितना हो जाएगा? 9,000. इनका टोटल करो 27,000 आ जाएगा. थर्ड थिंग देखो, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड. अब वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड को हमें कोई भी एडजस्टमेंट में लेना नहीं है, तो उसको यहाँ पे हम छोड़ देंगे. उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है हमारा नंबर 3 पे वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड. तो उसमें याद रखो कि क्या करना है, आपको देखना है कि इसके रिलेटेड कोई भी एंट्री दी है. तो हाँ है, नीचे देखो. A claim of ₹6,000 is outstanding payable to the workers against the workers compensation accident compensation fund. So we are going to deduct that amount. तो यहाँ पे लिखा जाएगा workers accident compensation fund account debit. अब इसमें टोटल वैल्यू कितनी थी? 21,000. उसमें से 6,000 रुपीज का क्लेम आप कर दो माइनस. तो 6,000 मैंने माइनस किए. कितने बचे? 15,000. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15,000 टू नेम ऑफ द पार्टनर दैट मीन्स टू अलयस कैपिटल अकाउंट एंड टू संकेत्स कैपिटल अकाउंट. अब इसको डिवाइड बाय 3 करो तो 5,000 आएंगे. तो फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा 10,000 और सेकेंड पार्टनर को कितना मिलेगा? 5,000 रुपीज. क्लियर? अब आपको अगर इसका कंबाइन एंट्री करना है तो भी आप कर सकते हो. कैसे?
रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 27,000, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड ₹15,000 टू Allies capital account 18,000 plus 10,000, that means 28,000 to Sanket's capital account 9,000 plus 5,000, that means 14,000. तो ये आपकी कंबाइन एंट्री ऐसे भी आप कर सकते हो. तो दैट इज रिलेटेड टू द रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूशन. आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चल गई होगी. विद दिस वी आर एंडिंग अवर चैप्टर नंबर 4, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. अब इसके बाद क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें ऑलमोस्ट 4 दिन में मैं 20 एग्जाम्पल्स आपके करवा दूंगा. फिर बाकी के जो 30 तक के जो इलास्ट्रेशंस है तो उसमें हमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज वॉच कंटिन्यूअसली ऑल द वीडियोस एंड बी ऑन द चैनल. ओके, चैनल पे रहो, उस पे से रिफर करो. और अब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बोला जा रहा है कि स्कूल्स धीरे धीरे स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि आफ्टर 21st of September यू कैन कम टू द स्कूल फॉर द गाइडेंस विद द कंसेंट ऑफ योर पेरेंट्स. तो ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ या तो फिर उसके बाद अगर कोई सर्कुलर आए और कोई नई SOP के साथ वो आपको अलाउ करे, तो बी प्रिपेयर. ये जितना आपके पास अभी टाइम है पढ़ने के लिए उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो और मैक्सिमम यहाँ से इतने प्रिपेयर हो जाओ कि जब आपकी स्कूल स्टार्ट हो या तो फिर तुरंत अगर कोई बोर्ड की एग्जाम आपकी आ जाए तो यू शुड बी प्रिपेयर कि आप A1 ग्रेड ला सको. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. Thank you for being on the channel. Jai Hind.